हेलो नमस्कार गाइस, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिफॉर्म विद अर्नब सिंह। दोस्तों, आज मैं एक कॉलेज है संत मंगल इंटर कॉलेज, उसमें विद्यार्थियों के साथ ये वीडियो शूट करने वाला हूँ। और जो वीडियो मेरा पाकिस्तान से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, जिसमें जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ हमें अगर 300 युद्ध करना पड़े जम्मू कश्मीर को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, तब भी हम करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं, जानते हैं जो विद्यार्थी उनकी ओपिनियन लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मैटर पर, कि उनको पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कितना पता है, कितना नहीं पता है। चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार। जी, मेरा नाम दीपेश कुमार है। दीपेश कुमार किस क्लास में पढ़ते हो आप? सर, मेरा 12th एग्रीकल्चर से है इस साल। 12th एग्रीकल्चर से। जी। क्या स्कूल, क्या नाम है आपका? स्कूल संत मंगलपुर इंटर कॉलेज मीरगंज बरेली। संत मंगल इंटर कॉलेज। आप जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं क्या? ये सर थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य है। भारत का राज है। अगर आपसे जम्मू कश्मीर कोई छीनना चाहे या जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहे, तो आप कैसा रिएक्शन देंगे? सर, वो तो अलग ही रिएक्शन होगा कि किसी भी देश को या आपके घर से किसी सदस्य को कोई छीन रहा है तो आप उसे कैसे जाने दोगे? क्या ये हमारा एक भारत का हिस्सा है, इसे हम ऐसे थोड़ी जाने देंगे। आपको मालूम है पाकिस्तान और जम्मू भारत के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। जी सर, भारत के बीच तो युद्ध चलते ही रहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा कुछ ना कुछ। और एक मुझे और तो नहीं पता है, 1971 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय युद्ध हुआ था और उसमें भी भारत हारा था। वो सॉरी, पाकिस्तान हारा था। और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहा था कि बांग्लादेश का जन्म हुआ था जी सर। 1971 के वॉर में। तो अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने 370 हटाया है सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑर्डर भी पास किया गया है। तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट पास किया है, जो वहाँ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, कि हमें 300 बार युद्ध करना पड़े तब भी हम करेंगे जम्मू कश्मीर को प्राप्त करने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं कि युद्ध करने के लिए रेडी हैं, क्या उनसे दोस्ती करेंगे? सर, हम दोस्ती तो नहीं कर सकते, दोस्ती के लिए वो काबिल ही नहीं है। सिर्फ युद्ध कर सकते हैं, युद्ध वो 3-4 बार कर भी चुके हैं तब भी हारे हैं, और अब करेंगे तब भी हार लेंगे, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो हम लोग जम्मू कश्मीर हमें देना चाहिए उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और वो पीओके उसे लेना चाहिए। पीओ को लेना चाहिए। ओके, वहाँ की जनता की आवाज़ ये आ रही है कि हमें पीओ के, हमें भारत के साथ मिलना है, हमें भारत के ही साथ रहना है। जिसमें जो अनवर है, उसने कहा है कि हमें युद्ध करना है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, जब उनकी जनता ही साथ नहीं दे रही है तो और क्या साथ देगा? जब बताओ वहाँ पर खाने के लिए रोटी नहीं है, खाना नहीं है। जब एक कोई भी गाड़ी आ रही है ना, उसमें से अगर आटा वगैरह वो दे रहे हैं तो वो भी कम पड़ रहा है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ और है, जो पाकिस्तान की जनता है वो कहीं न कहीं वो युद्ध के बारे में भड़काऊ बातें करती है। कभी कहती है कि हमें भारत का युद्ध करना है, तो कभी कहती है कि हमें भूखा पेट भी लड़ना पड़े तब भी लड़ेंगे। तो क्या आप क्या समझते हैं इससे? सर, इससे कुछ नहीं है, वो कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। कुछ परसेंटेज लोग हैं कि हम युद्ध करेंगे, नहीं तो कुछ लोग भारत में आना चाह रहे हैं और आए भी हैं। कुल बहुत लोग भारत में आए हैं और भारत में रह भी रहे हैं। आपने नाम सुना होगा सीमा हैदर का? यस सर, वो भी आई हैं, सीमा हैदर सचिन के साथ। तो ये क्या इकॉनमी, पाकिस्तानी इकॉनमी बर्स्ट हो चुकी है, इसीलिए वहाँ से लोग भागना चाहते हैं और भारत में आना चाहते हैं। जी सर, इस इकोनॉमी बहुत डाउन है वहाँ की, भारत की। और अगर इसकी तुलना की जाए तो भारत बहुत ऊपर और पाकिस्तान बहुत नीचे है। भारत की इकोनॉमी बताना चाहता हूँ 5वें नंबर पे आती है। और मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि विदिन 24 में जब वो इलेक्शन में जीते हैं तो भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ सकती है, आ जाएगी। तो आप क्या समझते हैं, तीसरे नंबर पर पहुँच जाएगी? जी सर, जरूर पहुँच जाएगी। जब उन्होंने 5 नंबर पर आई, 30 नंबर पर बहुत अर्थव्यवस्था सुधार दी 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो आप सपोर्ट करते हैं मोदी जी को? यस सर। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार। नाम जी विवेक गंगवार है। मैं संत मंगलपुर इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। विवेक, ओके विवेक, काम डाउन। विवेक, जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हो आप? हाँ जी, जानते हैं। जम्मू कश्मीर क्या है? ये हमारे भारत का एक हिस्सा राज्य है, है। हाँ, भारत का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर 3 भागों में डिवाइड गया, एक तो पीओके है और दूसरा जम्मू कश्मीर है, एक सीएच है। सीएच मतलब चाइना के पास है हमारे, ठीक है। हाँ। तो अभी जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट पास किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हमें चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर को ऐसे मांगा है जैसे हम कहीं से प्रसाद मांग रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर हमें चाहिए, चाहे हमें 300 बार युद्ध करना पड़े। तो आप क्या क्या समझते हैं इस चीज़ से? आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। हमारे पास भी बहुत सारी सेना है, लेकिन वो ऐसे मांग रहे हैं जैसे वो बात गलत है उनकी। कई इतने सालों से कश्मीर हमारे पास ही है, तो हमारे पास ही रहेगा। देखो, ऐसा कश्मीर एक मुद्दा ऐसा बन चुका है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है कश्मीर की वजह से क्या बहुत ज़्यादा, वो भीख मांगने के लिए तैयार हैं और भीख ही मांग रहे हैं हर कंट्री में जाके। तो अभी भी उनकी ज़िद है कि उन्हें कश्मीर चाहिए। जी बिल्कुल नहीं,
तो हम तो उन्हें दे नहीं पाएंगे। कश्मीर कश्मीर कोई छोटा मोटा स्थान नहीं हम उनको गिफ्ट में दे दें, जैसे उन्होंने चीन के लिए हमारा एक कश्मीर आई मीन पाकिस्तान ने कश्मीर को गिफ्ट में दे दिया था। थैंक यू सो मच। यस बेटा कम। देखो आप क्या सोचते हैं कश्मीर के बारे में? सर कश्मीर वाले क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, कश्मीर हमारा भारत का राज्य है। कश्मीर भारत का राज है। अगर कश्मीर के लिए हमें लड़ना पड़े तो क्या लड़ेंगे आप? लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। क्या बिना लड़े काम नहीं चल सकता क्या? बिना लड़े चलेगा तो बिना लड़े भी करेंगे, अगर बिना लड़ने चले तो लड़ेंगे। देखो किसी ने ये कहा है कि भारत की इकोनॉमी इतनी आई मीन ऐसी बना लो, अभी 5वें नंबर पे आती है, कि अगर तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पर आ जाती तो हमें नीड नहीं है कि उनसे लड़ाई, वो खुद ही अपना हमारा जो पीओके उनके पास में वो हमारे पास स्वयं चल कर आ जाएगा। यस सर, आ भी सकता है, अब आएगा ही, आज नहीं तो कल। कश्मीर के आई मीन पाकिस्तान के कुछ जाहिल लोग हैं, मैं जाहिल ही कहूँगा उन लोगों के लिए, जो अनपढ़ लोग अनएजुकेटेड हैं, उनके यहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती तो भड़क जाते हैं, वो आई मीन अननेसेसरी वो आंसर्स करते हैं। जब भी कोई पत्रकार उनसे क्वेश्चन करता है तो वो कहते हैं कि हमें बिना खाए लड़ें, घास खा के लड़ना पड़े तब भी हम लड़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं, वो घास खा के लड़ सकते हैं? फालतू की बात है, वैसे वो नहीं लड़ सकते। फालतू की बात है। हाँ। बच्चों अभी पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें अभी पीओके में जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर है उसमें डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। क्या उसमें जो पाकिस्तान के आई मीन जनता है या उसके प्रधानमंत्री क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करने देंगे वो? सर वो तो बस करने नहीं देंगे, इन कर सकते वो। लेकिन वो पार्ट तो हमारा है ना। पार्ट हमारा है तो करेंगे। पार्ट हमारा तो करेंगे। यस सर। बनता है ना? जी सर, जरूर बनता है। वेल गुड। आप क्या समझते हैं इस बारे में? जम्मू कश्मीर जो पार्ट है हमारा, आई मीन मोदी साहब ने कहा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्या आई मीन उसमें वो लोग कोई आई मीन प्रॉब्लम तो क्रिएट ना करें? कर भी सकते हैं, उनका मन है। तो भारत के पास सेना तो आई मीन भारत का आई मीन एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स हैं, क्या वो आई मीन अगर वो करते हैं तो भारत के खाली आता है क्या? नहीं, बिल्कुल पूरा जवाब देगा उसका। पूरे जवाब देगा। हम लोग एजुकेशन जवाब नहीं दे सकते उनके लिए क्या? एजुकेशन हाँ, से भी प्यार से जवाब दे सकते हैं ना? प्यार से भी दे सकते हैं, जैसे वो जवाब चाहें वैसे जवाब दिया जाएगा। वैसे जवाब देना चाहिए। वेल। तो उस बात पर क्या कहते हैं आप, जो आई मीन काकर ने कहा है, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि 300 बार युद्ध कर, क्या वो 300 बार युद्ध करने के लिए उनके पास हौसले हैं या वो आई मीन उनके पास ताकत है? नहीं, वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत बड़ी गलतफहमी। बहुत बढ़िया। बच्चों आप भारत के लिए क्या आई मीन भारत के लिए कितना क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। हमारा देश है, हम उसके लिए जान भी देना पड़े वो भी। देखो जान नहीं देना है, हमें जान नहीं देना, हमें अपनी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना है। जी बिल्कुल। कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। वेल। अच्छा आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बेहतर तो नहीं देने चाहिए हमें, क्योंकि कहते जो चीज़ हमारी है हम उन्हें कैसे दे दें। मैंने एक कहावत सुनी है, आई मीन पाकिस्तान की जनता है वो ये कहती है कि पाकिस्तान का हर एक जवान बॉम्ब है। क्या बोलते हैं वो? बॉम्ब है। क्या आपको लगता है कि वो हर एक बंदा बॉम्ब है वहाँ का? नहीं, अगर बॉम्ब होता तो कब तक उन्होंने कश्मीर को ले लिया होता? हाँ, ये बात सही है। बस यही ना? हाँ। अच्छा आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी सर, कुछ नहीं, अगर वहाँ का बंदे बॉम्ब है तो हमारे यहाँ के भी बंदे आइटम बॉम्ब है। आइटम बम, वेरी गुड। हाँ यही सोच है, आइटम बम, हमें आइटम बम से रिप्लाई नहीं करना, हमें रिप्लाई करना है अपनी इकोनॉमी एजुकेशन से। जी सर। एक मैं वीडियो देख रहा था बच्चों, एक पाकिस्तान का बच्चा था और एक था हिंदुस्तान का। तो उनमें क्या था, जो पाकिस्तान का बच्चा था वो रिप्लाई हमेशा मार काट की बातें कर रहा था कि हमें आई मीन हमें जाहिद करना है, हमें मतलब लड़ाई करना है, पाकिस्तान को आई मीन कश्मीर को अचीव करना है। और वहीं दूसरी साइड सेकंड साइड था एक हिंदुस्तान का बच्चा था, तो वो ये कह रहा था कि मुझे एयरक्राफ्ट में काम करना है, मुझे स्पेस में काम करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे आई मीन एक इंजीनियर बनना है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? वो एजुकेशन से लड़ना चाहता है। एजुकेशन लड़ना चाहता है। वेल जी। वेरी गुड। और वो अपने मतलब बम, बंदूक, असला बारूद से हौसला लड़ना बार, चाहिए। तो क्या हौसला बार से कोई जंग जीती जाती है? नहीं सर, शिक्षा से ही जीती जाती है। वहाँ तो सिर्फ असला बारूद ही सिखाया जाता है और हमारे देश में शिक्षा सिखाई जाती है। शिक्षा से एजुकेशन से आज हम सब देख रहे हैं कि आज भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आती है, वो कैसे आई है? एजुकेशन से। यस सर, एजुकेशन से आई है, एजुकेशन से ही आई है। देखो अभी पीओके की बात मैं कर रहा था, पीओके में जितनी भी जनता है वो भारत के साथ मिलना चाहती है, तो फिर भी क्या है, पाकिस्तान को ये डर है कि मतलब वो जम्मू कश्मीर मतलब हमें चाहिए। तो क्या ये फैक्ट है? यस अब बताइए। सर है ये कारण। फैक्ट है, जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं डर है कि आई मीन पीओके चलेगी तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जी सर, उन्हें डर है कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और
भारत लेने में सफल भी हो सकता है ऐसे। एक चीज़ और सुनिए, मैंने ये सुना है बच्चों, मैंने ये सुना है कि बाकी लोग कहते हैं जज्बा, जब भी कोई युद्ध किया जाता है जज्बा से किया जाता है, आई मीन हिम्मत से किया जाता है। तो क्या हिम्मत और जज्बा से कोई युद्ध जीता जाता है? नहीं। तो युद्ध कैसे जीता जाता है, बताएंगे मुझे? शिक्षा से। शिक्षा से और जुनून से। जुनून से नहीं, जुनून से तो नहीं जीता जाता। जुनून, वो लोग तो कहते हैं कोई भी युद्ध होता है जुनून से जीता जाता है। तो आप लगता है जुनून से युद्ध जीता जाता है? नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जुनून से जीता जाता है, कुछ लोग कहते हैं उन्हें मतलब मिसालों से जीता जाता है। मैं तो कहता हूँ एजुकेशन से जीता जाता है, इकोनॉमी से जीता जाता है। जिस चीज आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर ये इसी जीता है, इकोनॉमी और एजुकेशन से जीता जा रहा है। एजुकेशन जीता है, इकोनॉमी बढ़ेगी। ओके, इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कुछ अपने भारत में कुछ लोग ऐसे गद्दार हैं जो हमेशा आई मीन पीओके को आई मीन पॉलिटिक्स की बातें करते हैं कि पॉलिटिक्स में ये चाहिए वो चाहिए। कभी ईवीएम को बोलते हैं कि ईवीएम में मतलब अभी इलेक्शन 4 राज्यों में इलेक्शन हुआ है जिसमें मोदी सरकार 3 राज्यों में जीती है। आपको मालूम है किन किन राज्यों में इलेक्शन हुआ सर है? राजस्थान में इलेक्शन हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, बस 2 ही का याद है। और क्या 2 का? हाँ 2 का याद है। 2 का याद है। अभी और मैं बताता हूँ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ और तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना में बीजेपी हारी है और बाकी राज्यों में बीजेपी जीती है। तो इससे क्या आई मीन पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ा है? जी सर, बहुत फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? उससे ये फर्क पड़ा है कि मोदी दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दोबारा सत्ता में आते हो फिर क्या होता है? फिर क्या, देश की जो है जीडीपी और उसे कहते हैं इकोनॉमी दोनों बढ़ेंगी। इकोनॉमी दोनों बढ़ेंगी और मोदी रहेंगे और पीओके भी कब्जा कर सकते और हैं। उनको डर है कि पीओके हमारे पास से खिसक जाएगा और फिर इंडिया इसको अपने हाथों में कर लेगा। 370 हटाया है। यस सर, यही है बिल्कुल। तो आप लोग क्या एजुकेशन पे आई मीन अपना विचार रखना चाहते हैं, लड़ाई पर विचार रखना चाहते हैं? एजुकेशन पे। तो एक बार बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू।